हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 10 है और ये जो एग्जांपल है पिछले लेक्चर में जो सबसे लास्ट में बताया गया था उसी का एग्जांपल है और जो कि आप बनाकर बता भी दिए। तो ठीक है, ये अपना देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर लास्ट में जो था जो एंगल अल्फ़ा जो बताना था, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से क्या हो जाएगा, या तो क्या बोलेंगे 330 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो, या नेगेटिव में माइनस में 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है तो अल्फ़ा का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ठीक, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा। और जैसा कि आप रखकर इसमें चेक भी किए हैं, आप इसको भी रखकर इसमें चेक कर सकते। लेंथ जैसा कि मालूम है कि लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पर दिख रहा होगा। परपेंडिकुलर का लेंथ जो है ना 1 है और अल्फ़ा का वैल्यू पता ही चल गया कि अल्फ़ा या तो 330 डिग्री हो सकता है या फिर माइनस में 30 डिग्री हो सकता है। तो इन दोनों को अगर रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। यही इक्वेशन मिलेगा जो एग्जाम्पल में इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है ना, √3x - y - 2 = 0। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप है। तो इसमें क्या होगा, कौन सा सिचुएशन होगा जिसमें इसका यूज किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा सिचुएशन होगा जिसमें इसका यूज किया जाएगा। ये जो है ना एक यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं ये जो है ना एक लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। इस पर जो है ना हमें एक P पॉइंट दिया गया है जो कि x1, y1 है और यहाँ पर है थीटा। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाले एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर जो है ना एंगल बना रहा है, जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि हाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो बातें बोल रहे हैं कि एक तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मालूम है और इसका मतलब क्या है कि हमें एम मालूम है ना। इसका tan थीटा जितना भी यहाँ पर बना होगा इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कि एम और पी हमें मालूम है। और जब हमें एम और पी मालूम होता है, जब हमें एम और पी मालूम होता है तो इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ गया ना बात को। एक पॉइंट है और एक यहाँ पर एम है तो इसका यूज कर लेते हैं। इसमें क्या है तो ठीक है, तो इसमें कौन सा सिचुएशन होगा, तो इसमें थोड़ा सा बस अलग है कि ये जो P पॉइंट है इससे R दूरी पर है ना, इससे R दूरी पर, मतलब यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर एक Q पॉइंट है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लेते हैं। ठीक है, मान रहे हैं तब तक के लिए। ठीक है, या फिर इसको भी अभी नहीं मानते तो ठीक रहता। ऐसा समझिए कि P जो है ना एक पॉइंट है जो कि हमें पहले से मालूम था और एंगल भी हमें पहले से मालूम था। ठीक है, मतलब हमें m पहले से मालूम था। हम ये बोल रहे हैं कि P से R डिस्टेंस पर एक Q पॉइंट है। ठीक है, तो R पहले डिस्टेंस यहाँ पर लगा दे। ठीक है, ठीक है, तो इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना रहता है। अगर P से R डिस्टेंस पर एक Q पॉइंट है तो इसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पर हम भले ही x, y लिख दिए हैं पर हमें x और y का बताना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। समझ रहे बात को। हमें P का मालूम रहेगा, क्वेश्चन में हमें P का कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम रहेगा, जो इसका निर्देशांक होगा हमें मालूम रहेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इसका ये तो इसका तो मालूम रहेगा। क्वेश्चन में ये बोलेगा, लेंथ बोलेगा कि इतना डिस्टेंस पर है ना, इतने दूरी पर, ये वाला यहाँ पर R दूरी लिखे हैं तो R दूरी पर एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे और इससे पीछे भी आ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जैसे इसके आगे गए हैं R डिस्टेंस पर तो पीछे भी तो आ सकते हैं ना, कोई आगे जा सकता है कोई पीछे आ सकता है, इसमें क्या है। तो ठीक है, उसको भी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लें। देखिए सर, आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, डिस्टेंस थोड़ा इक्वल रखना है। तो यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना जगह नहीं है। या फिर ले लें, यहाँ पर हम ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसका नेम हम R रख लेते हैं। ठीक है, ये जो है ना P है जिसको, और P से R दूरी पर एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। और ठीक उसी टाइप से P से है ना पहले, P से पहले भी मतलब P से पीछे भी R दूरी पर एक R पॉइंट है, R दूरी पर एक R पॉइंट है। ठीक है, ये R है, समझिएगा, सॉरी मतलब अच्छे से नहीं है, R एक पॉइंट है। पॉइंट का नेम क्या है, R है। इसका भी डिस्टेंस R लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छे से आप बनाइएगा। ठीक,
तो आई होप ये बात क्लियर होगा। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है बताइए तो। ठीक है, बात को अगर समझ गए हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या बताना रहता है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से बोल रहे हैं कि P एक पॉइंट है और इस पॉइंट से R दूरी पर एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें बताना है, सॉरी जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है इसका। तो फिर आगे ही क्यों, पीछे भी तो हो सकता है। तो ठीक है, पीछे भी आ गए तो पीछे भी P के पीछे भी एक R दूरी पर, R एक पॉइंट है, मतलब दूरी R है और इसका भी नेम R है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, R दूरी पर बोल रहा है ना, R डिस्टेंस पर एक R पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट भी हमें बताना है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लें, x, y लिख देते हैं इसके लिए भी। ठीक है, जैसा कि इसके लिए लिखे हैं Q के लिए। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है R दूरी पर। जब भी हम बोल रहे हैं ना R दूरी पर, मतलब आगे भी और पीछे भी जो दोनों पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन निकालते नहीं है, बात समझिएगा, यहाँ पर इक्वेशन नहीं निकाला जाता। आप खुद यहाँ पर समझ रहे हैं कि सिचुएशन कैसा है। सिचुएशन ये है कि हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताना है। जो P से आगे है Q पॉइंट और जो P से पीछे है R पॉइंट, इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। तो निर्देशांक हमें बताना है, तो यहाँ पर हमें कोई इक्वेशन नहीं बताना है, भले ही उसी का हिस्सा है कि जो पैरामीट्रिक जो फॉर्म है उसी का हिस्सा है, लेकिन जो अभी तक पढ़ रहे थे उसी का हिस्सा है, लेकिन इसमें जो है ना हमें कोऑर्डिनेट्स बताना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब कैसे बताना है उसको बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो Q का अगर कोऑर्डिनेट्स बताना है तो x इज इक्वल टू, इसमें x और y दोनों है ना, तो x को उठा लेंगे। x कैसे निकालेंगे, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो x का कैसे निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू, हमारे पास तो एक यही ना मालूम रहेगा, यही ना एक है जो हमें एक पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए बनाएंगे। x1 उठाएंगे, यहाँ पर रखे हैं x1 देख पा रहे होंगे। x का निकालने के लिए, इस x का निकालने के लिए x इज इक्वल टू x1 उठा लिए प्लस डिस्टेंस उठाएंगे r cos थीटा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, y का निकालने के लिए y इज इक्वल टू, इसमें से y1 उठा लेंगे। ठीक है, y का निकालने के लिए y1 उठा लिए, y1 एंड प्लस r, जैसे इसमें डिस्टेंस लिए उसी टाइप से इसमें भी डिस्टेंस ले लेंगे, और साइन थीटा यहाँ पर एक बार क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। क्या करेंगे, Q का निकालने के लिए, है ना, किसी का भी निकालना हो, जैसे आप R का ही लिख दिए हैं, R इज इक्वल टू, जैसे इसी के जैसा R इज इक्वल टू पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब निचला निकालना होगा ना, जैसे P से नीचे में आया है, ध्यान से सुनिएगा, P से नीचे में आए वाला मतलब निकालना होगा तो आपको नेगेटिव में लेना होगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि आगे मैं बढ़ रहे हैं मतलब प्लस, P के आगे मैं बढ़ रहे हैं मतलब प्लस, पर P के अगर पहले आ रहे हैं मतलब माइनस में, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया गया है। सब कुछ वैसा ही है पर इसमें माइनस का साइन लगा है, देखिएगा। ठीक है ना, x, इसमें x का निकालने के लिए x इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, x का निकालने के लिए x1 उठा लेंगे। इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए x1 उठा लिए माइनस r cos थीटा, डिस्टेंस लगाएंगे r cos थीटा, फिर उसी टाइप से यहाँ पर y इज इक्वल टू y1 ले लेंगे माइनस r साइन थीटा। ठीक है, इसमें प्लस का लेते हैं, इसमें माइनस का लेंगे, प्लस वाला क्योंकि आगे है और ये जो माइनस लिया जा रहा है यानी कि P से पीछे है। क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमें बताइएगा और हमें पता है। ठीक है, एक बात सुनिए, जब लिखिएगा तो इसको जो है ना पहले मतलब ऐसा निकालिएगा, जैसे इसको और सारे में लिखा जा रहा था तो यहाँ पर लिख दे रहे थे, है ना, इधर क्या आप देख पा रहे हैं ना, इधर लिख दे रहे थे, पर यहाँ पर ऐसी जगह ही नहीं मिला। तो आप इस चीज़ को जो है ना ऊपर जो यहाँ पर है उसी चीज़ को देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ना, जिसकी जो स्लोप है वो m इज इक्वल टू tan थीटा है। ठीक है ना, अरे सीधी सी तो बात है, यहाँ पर थीटा लिखा गया है तो इसका m क्या होगा, अरे थीटा का m, सॉरी जो यहाँ पर थीटा है इसका tan थीटा m होगा। थीटा यहाँ पर लिखा गया ना, तो थीटा का tan थीटा, जितना एंगल रहता है उसका tan थीटा ही ना m होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा है। आगे बोला है जिस पर बिंदु एक पॉइंट है जो कि P x1, y1, एक पॉइंट है जो कि P x1, y1 है, स्थित है, बिल्कुल सही है। पर बिंदु P x1, y1 से, ठीक है ना, r दूरी, r डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट के निर्देशांक, समझ रहे हैं ना बात को। ये जो पॉइंट बोला है ना, ये वाला जो पॉइंट है P x1, y1, ठीक है, P x1, y1 से r डिस्टेंस पर, देखिए यहाँ पर r डिस्टेंस पर जो पॉइंट स्थित है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट स्थित है ना, वहाँ पर जो पॉइंट है
पी के मतलब पी से आर डिस्टेंस पर, तो आर डिस्टेंस पर आगे हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना, तो आर डिस्टेंस पर क्यू दिख रहा है और आर दिख रहा है। चलिए अब निकालते हैं इसका, ये तो समझ गए हैं। तो इस चीज़ को हाँ क्या बोल रहे थे, इसको जो है ना मतलब नीचे नहीं लिखते तो ठीक रहता, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्या है ये तो समझने के लिए बस लिखा गया है, बाकी काम का ये वाला है, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर दिख रहा होगा, एक निकालते हैं, अगला क्वेश्चन को आप निकालिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए, एक रेखा जिसकी स्लोप 1 है, ठीक है, पर स्थिर 2,3 से, ध्यान से देखिए वही बात है आपको बोले थे ना अभी यहाँ पर बोला गया था ना कि हमें जो है ना एक जो स्लोप होता है ना वो स्लोप मालूम रहेगा और एक पॉइंट मालूम रहेगा, ये दोनों मालूम रहेगा। इन दोनों का यूज कर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें निकालना रहेगा। तो वही बात है, ये हमें पॉइंट है, सॉरी पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो है ना स्लोप है, स्लोप 1 है और पॉइंट 2,3 है, और फिर डिस्टेंस भी दिया है कि ये जो 2,3 है ना इससे √2 डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा भी गया है, देखिए तो ये जो लाइन है यहाँ पर देखेंगे तो ये पी पॉइंट्स है, ठीक है, पी पॉइंट्स है, और इससे √2 डिस्टेंस पर क्यू एक पॉइंट है, ठीक है, √2 यहाँ पर बोला है, √2 यूनिट, ठीक है। तो इसी का कोऑर्डिनेट्स बताना, पर यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इसका डिस्टेंस तो पहले लिख दें, डिस्टेंस कितना दिख रहा है, जो √2 यूनिट बोला है, तो √2 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर इससे पीछे भी होगा तो पीछे भी ले लेते हैं, यहाँ पर ले लें। अब इसका नेम क्या रख दें, जूम कर देते हैं, देख लीजिएगा, इसका नेम यहाँ पर आर रखते हैं, ठीक है, आर याद रखिएगा, आर। इसका भी x,y ले लेते हैं, ठीक है ना, और डिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। ये जो दूरी है, सॉरी ये P पॉइंट हमें पहले से मालूम था, इससे R दूरी पर एक Q पॉइंट है, सॉरी इससे √2 दूरी पर एक Q पॉइंट है, और इससे √2 डिस्टेंस मतलब पीछे भी है एक पॉइंट जो कि R है। दोनों का हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है। स्लोप जो है ना हमें स्लोप जो है ना प्रवणता यानी कि 1, स्लोप हमें 1 दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है। अब बनाते हैं इसको। हाँ एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है, देखिए तो m = 1 लिखे हैं, तो tan θ = 1 हो गया, मतलब इसका मतलब यही ना है, m = 1 का मतलब क्या है कि tan θ = 1। अरे मेरा मतलब ये है कि tan θ = 1 लिखा है, अगर ये वाला रहता है इसका मतलब आप क्या समझते, tan θ = अगर 1 लिखा रहता है इसका मतलब आप क्या समझते कि m = 1 लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया। tan θ = 1 लिखा रहता है इसका मतलब यही ना है कि m = 1 लिखा हुआ है, तो जब m = 1 लिखा हुआ है तो tan θ = 1, और अब tan θ = 1 यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है, रेडियन में। और सॉरी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी आगे चलकर इसका यूज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस है ना, याद रखिएगा, ठीक है, वहाँ पर यूज करना है। डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, √2 है, और पॉइंट 2,3 है, और इन दोनों का तो बताना है। बाकी यहाँ पर स्लोप हमें 1 दिया गया था, और यहाँ से थीटा जो है ना जो एंगल है वो π/4 आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए r = √2 लिए हैं, r = √2 नहीं है, डिस्टेंस r का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया गया था, √2, तो √2 लिए। अब यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक P पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पर एक Q पॉइंट जो कि आया है, ठीक है ना, क्या आप इस बात को आप समझ पा रहे हैं। P पॉइंट हमें मालूम था जो कि यहाँ पर 3,4 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का हमें बताना है। डिस्टेंस जो है ना अभी आपको बताए थे कि √2 यहाँ पर यूनिट पर ये वाला स्थित है, और इससे √2 यूनिट पर ये भी स्थित है, ठीक है। तो r = √2 लिए, पहले इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, r = √2 लिए, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसका निकाल रहे हैं, ठीक है। r = √2 लिए, q = क्या हो जाएगा, अब q का निकाल रहे हैं, q = क्या हो जाएगा, x = x1, ये वाला x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये लिखने से अच्छा है कि आपको दिखाई तो दे ही नहीं रहा होगा, x1 और y1। तो x1 में x1 एंड प्लस r cos θ, और y निकालने के लिए है ना इसका जो होगा ये क्या होगा, x, y होगा ना, x निकालने के लिए इसका यूज और y निकालने के लिए इसका यूज। चलिए इसमें रखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो q = क्या किए हैं यहाँ पर,
ये जो x1 है, x1 के प्लेस पर 2 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, x1 के प्लेस पर, सॉरी माफ़ करिए ये गलती हो गया, यहाँ पर 2,3 है। अब तो और नहीं दिख रहा होगा। ये जो है ना x1 है, तो x1 कितना आपको दिख रहा है 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, सॉरी यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर दिख रहा है आपको प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन है। r कितना दिख रहा है, r देखिए, r जो है ना √2 दिया हुआ था, याद है ना, बोले थे कि याद कर लीजिए, √2 यहाँ पर हो गया। कॉस और थीटा है, तो थीटा कितना आया है π/4, थीटा जो है ना π/4 आया था, तो थीटा के प्लेस पर π/4 रख दिए कॉस। बाकी यहाँ पर दिख रहा है y1 कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 है y1, तो y1 के प्लेस पर यहाँ पर 3 लिख दिए, प्लस r के प्लेस पर √2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, तो साइन लिख दिए, थीटा है, थीटा कितना π/4, ठीक है। इसके आगे अब देखें, पीछे नहीं रह जाइएगा, आगे बोल रहे हैं तब आगे देखिए। 2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 है, cos π/4 है, √2 cos π/4, cos π/4 का मतलब क्या है, 45 डिग्री होता है ना, तो यानी कि 1/√2 हो जाएगा। और साइन में भी तो वही हो जाएगा, 45 डिग्री यानी कि 1/√2 ही होगा, तो यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएगा। पर यहाँ पर 3 + √2 है, तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से 3 + √2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 से √2 ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 2 और यहाँ पर 1, यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है। ये वाला x का है, याद है ना, यहाँ पर देखिए x = लिखा गया था और y = लिखा गया था, इसमें भी वही x = ये y = है। तो इसका मतलब जब लास्ट में सॉल्व करके गए तो ये वाला जो है ना x = है, ये वाला जो है ना y = का है। तो x = कितना आया 2 और 1 कितना हो गया 3, तो x के प्लेस पर यहाँ पर 3 हो गया, और y का कितना आ गया 3, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो q का कोऑर्डिनेट्स आया ना वो 3,4 आया, ठीक है। इस q का जो कोऑर्डिनेट्स आया वो 3,4 आया। और r = फिर से एक बार √2 लेंगे, क्यों, अब इसके लिए नहीं लेंगे, r के लिए लेंगे ना, तो r = √2 ले लिए। r = जो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखेंगे, पर यहाँ पर माइनस में, रीजन बताए थे कि p के नीचे आएंगे, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर हो गया, बाकी सब तो ऐसा ही है। x1 के प्लेस पर यहाँ पर देखिए 2 रखे हैं, माइनस जो चीज़ें यहाँ पर है ना वही चीज़ यहाँ पर भी तो है ना, इसी में से देख कर लिख देते हैं, ठीक है। 2 + √2 है एंड cos π/4 है, तो यहाँ पर बस केवल माइनस लगा देना है, ठीक है। ये जो माइनस आपको दिख रहा है ना, यही माइनस तो केवल लगा देना है, 2 - √2 cos π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर y = क्या है y1 जो है ना 3 है, देखिए यहाँ पर y1 जो है ना 3 है, 3 - √2, डिस्टेंस जो है ना √2 है। अब यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा है, तो साइन थीटा, साइन और थीटा π/4। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2 - √2, यहाँ पर देख रहे होंगे 2 - √2 है, cos π/4 भी 45 डिग्री होता है और sin π/4 भी 45 डिग्री होता है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा √2 से √2 डिवाइड, यानी कि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना होगा 1, x जो है ना वो 1 आ गया, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 2 आ जाएगा। समझ गए ना बात को, r का जो कोऑर्डिनेट्स आया वो 1,2 आया। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसमें उसका यूज कर पाएंगे कि नहीं, ये बात है, बताइए क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे ना, क्या है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं आप, नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, पढ़कर बता भी दे रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पॉइंट जो है ना वो 2,3 है, हाँ तो सीधी बात एक पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है ना। आगे बोला है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यहाँ पर एंगल हमें दिया है डिग्री में, तो ठीक है डिग्री में ही रख देंगे 30 डिग्री। इसके बाद क्या बोला है P से 4 यूनिट डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें जो है ना फाइंड करने हैं। सीधी बात, एक पॉइंट हमें जो है ना 2,3 दिया हुआ है, और अल्फा का वैल्यू, सॉरी अल्फा ही ना बोलते हैं, थीटा का वैल्यू जो है ना वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, ठीक है। r का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और जो 2 यहाँ पर बोल रहा है ना कि जो 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स कौन सा होगा, सुनिएगा 2 पॉइंट्स कौन सा होगा, P यहाँ पर दिया हुआ है, P के ऊपर वाला क्या होगा, P के ऊपर वाला, इमेजिन करिए ना P के ऊपर वाला क्या होगा, ये जो है ना P है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, हम Q यहाँ पर बोल दे रहे हैं जैसा कि ऊपर माने थे, तो Q और यहाँ पर R हो जाएगा। इन्हीं दोनों का आपको बताना है, तो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बनाइए यहाँ पर।
बना लिए। देखिए तो ऑप्शन, देखिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको। देख लिए, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ठीक है। आर इज इक्वल टू 4, यहाँ पर भी आर इज इक्वल टू 4 इसमें रख दिया गया अपना क्यू इज इक्वल टू, और आर का भी निकालना है तो आर इज इक्वल टू प्लस इसमें होगा माइनस इसमें होगा, ठीक है। बाकी तो इसके आगे आप रखे होंगे तो ठीक है, इसमें टाइम क्यों बर्बाद करें, बस इसको देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।